तुम इतनी भक्ति क्यों करती हो? तुम हर पल कृष्ण कृष्ण क्यों रटती हो? ऐसा क्या है कृष्ण में? तो चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ कृष्ण कृष्ण रटने वाले की, कृष्ण कृष्ण पूजन करने वाली की, कि वो किसी सबरी से कम भी नहीं है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि एक भक्त पर कृष्ण जी की कैसी कृपा हुई। तो चलिए इस वीडियो में बने रहे, हम आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। आपने सबरी की कहानी तो सुनी ही होगी। आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने वाली हूँ जो किसी सबरी से कम नहीं है। तो ये है लड्डू गोपाल जी। आज मैं कुछ ऐसी कहानी आपको सुनाने वाली हूँ जो आपको भी सुनकर कृष्ण और राधा पर, दोनों पर और अटूट और अटल विश्वास हो जाएगा। तो ये मेरे ठाकुर जी हैं। मैं ठाकुर जी का अभिषेक कर रही हूँ। जैसा कि कहा जाता है ना कि गरीबों का मसीहा होता है कृष्ण। ये एक कहावत नहीं, ये एक सच्चाई है। जब कोई साथ ना दे तब कृष्ण खड़ा होता है, वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ होता है। ये एक मजाक नहीं है, ये एक सच्चाई है। अगर आपके साथ कोई भी नहीं है तो आपको हताश नहीं होना है, आपको कृष्ण का साथ मांगना है, जैसे मैंने कृष्ण का साथ मांगा। तो जब मैं अपने घर से निकल कर आई थी तो मैं सिर्फ कृष्ण को लेकर आई थी कि मेरे साथ कृष्ण खड़ा है, मुझे पता है कि मेरा बुरा नहीं होगा। जब मैं कृष्ण को लेकर आई, मैंने अपने घर में कृष्ण जी को बिठाया और कृष्ण जी से हर चीज कही। और कृष्ण जी के साथ साथ मुझ पे 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। जैसा कि एक बच्चा मेरा 2 साल का था और एक बच्चा मेरा 6 महीने का। उसके साथ कृष्ण जी की सेवा बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन कृष्ण जी कहते हैं ना, जब किसी से सेवा लेनी होती है तो उसकी भक्ति और भाव देखते हैं। बस वही कृष्ण जी ने मेरा देखा। तो मैं जब अपने बच्चों को जैसे रखती थी वैसे ही कृष्ण जी को रखती थी। जैसे अपने बच्चों को नहलाती थी वैसे ही अपने कृष्ण जी को नहला दिया करती थी। जैसे अपने बच्चों को खिलाती थी वैसे ही कृष्ण जी को खिला दिया करती थी। तो बहुत लोग ऐसे थे कि जो मेरे को देखकर बोलते थे कि इसका घर गंदा रहता है और ये पूजा पाठ करती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब छोटे बच्चों का घर होता है ना तो वो गंदा हो जाता है, क्योंकि बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो वो गंदा कर देंगे। दूसरी चीज, लड्डू गोपाल एक बाल लीला है, बाल सेवा है, क्योंकि लड्डू गोपाल एक बचपन का रूप है। तो लड्डू गोपाल जब अपनी पूजा कराते हैं ना तो वो बाल लीला है। अब आप मानिए ना, अगर छोटे बालक होंगे तो उनकी लेटरिंग, बाथरूम, आपको दूध पिलाना, खिलाना पिलाना सब कुछ करना पड़ेगा। तो वही चीज लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल की सेवा इसलिए छोटे रूप में लड्डू गोपाल की सेवा बताइए क्योंकि वो छोटे हैं, बालक है, नादान है, उनकी सेवा हमें करनी है। और दूसरा, अगर आप कृष्ण जी रखते हैं बड़े, उनके लिए साफ सफाई, उनके लिए नियम कानून ज्यादा है। लड्डू गोपाल बाल गोपाल है। इनकी सेवा जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं वैसे ही हमें बच्चों की करनी है। चलिए आपको दूसरी कहानी बताते हैं। जैसे कि मैं नए शहर में आई थी, मुझे नहीं पता कि कृष्ण जी के कपड़े कैसे मतलब कहाँ मिलेंगे, पोशाक इनकी कहाँ मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी। मुझे रात भर नींद नहीं आई कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी के ऐसा क्या करूं कि मैं उनकी पोशाक बना सकूं और कल मुझे नई पोशाक पहनानी है। तो मुझे लड्डू गोपाल जी ने एक दिमाग में आइडिया दिया कि आप ऐसा करो कि इस तरह से मतलब कपड़े लो। आपके पास तो मतलब कपड़े बहुत हैं, जैसे मेरे पास कपड़े तो रहते हैं, जैसे साड़ी वगैरह होती है, ब्लाउज पीस होते हैं। तो उसकी ये मैंने पोशाक बनाई। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मैंने बिना सिलाई मशीन, बिना सुई धागा यूज करके बनाई है।
ये पोशाक मैंने सिर्फ स्टेपलर से बनाई थी। इसके साथ मैंने ये भोग बनाया था और जितनी भी कन्या हैं, जितने भी आसपास के लोग जिनको मैं जानती थी, उनको मैंने बुलाया और भोग खिलाया। तो कहते हैं ना, ईश्वर भक्ति से रीझ जाते हैं, प्रेम से रीझ जाते हैं। और उनके साथ मैंने भजन भी किया, बच्चों ने भी भजन किया। तो मुझे ऐसा लगा कि कृष्ण ने मुझे चुन लिया और कृष्ण ने बोला कि तू मेरी भक्ति फैला, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा और मैं ही तुझे हर चीज से मुक्ति दिलाऊंगा। तो मुझे मानो ऐसा लगा कि सीरियसली मुझे ईश्वर ने चुन लिया। मुझे मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और ईश्वर ने ही मुझे ये धर्म फैलाने का प्रचार जो दिया है, मुझे बहुत खुशी हुई। इतना ही नहीं, मेरे यहाँ फिर कृष्ण जी के बाद कृष्ण जी ने राधा जी को भी भेजा। उसकी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कृष्ण जी ने जब मेरा उद्धार किया तो मेरे यहाँ राधा जी भी भेजी। और राधा जी तो ऐसी बैठी कि उन्होंने मेरी तकदीर ही बदल दी। कहते हैं ना कि राधा रानी क्या है, राधा रानी कोई साधारण चीज नहीं है, न था साधारण है राधा रानी। राधा रानी एक विशेष शक्ति है। वो कृष्ण की भी बताओ, कृष्ण की भक्ति भी है और कृष्ण की शक्ति भी है। तो सोचिए, जब उन्होंने मेरा साथ दिया होगा तो किस रूप में दिया होगा, किस कारण से दिया होगा, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आप अगली वीडियो में बने रहे, जिससे कि मैं आपको और भी चीजें शेयर कर सकूं कि कृष्ण राधा है क्या। अगर आपके जीवन में भी कोई दुविधा है, दुख है, किसी का साथ नहीं है, तो आप राधा कृष्ण का साथ ले सकते हैं। मैं इस चीज को गारंटी से कह सकती हूँ कि आपकी जो भी परेशानी है ना, वो इस जीवन में रहेगी नहीं और आपको मुक्ति मिलती जाएगी। बस राधा कृष्ण की दिल से सेवा करो। राधा कृष्ण जो करेंगे ना, वो आप भी देखते रह जाएंगे। तो ये देखिए, ये छोटी सी बच्ची हो के और एक मेरा बच्चा है, उस दोनों को होकर भी मैंने इतनी सेवा की। तो मुझे पता है कि मेरे राधा कृष्ण ने मुझसे कराया है। मेरे में सामर्थ्य नहीं थी और ना मैं कर सकती, लेकिन कृष्ण ने मुझे जब चुना तो मैंने सब कुछ कर लिया। तो इसीलिए कहते हैं, राधा कृष्ण से जुड़कर रहो। राधा कृष्ण से क्या, आप किसी भी इष्ट को मानते हो, जो आपके इष्ट है, जिसकी आप आराधना करते हो, उसके साथ अगर आप जुड़ के चलोगे ना, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दुनिया यही सोचती है ये कब गिरे और कब मैं से देखूं और हंसूं। लेकिन मेरे कृष्ण कहते हैं, तू गिर तो सही, मैं खड़ा हूँ और हाथ तू मुझे दे, मैं खड़ा हूँ। तो ये है मेरी आज की कहानी। आपको अगली वीडियो के लिए बने रहे हमारे ब्लॉग में। हम आपके साथ और भी वीडियो शेयर करेंगे कृष्ण और राधा से जुड़े।